सैनिटरी नैपकिन क्या पब्लिकली बदला जाता है? क्या लैट्रिन या बाथरूम में जाकर बदलने का तो बिना बोल्ट किए हुए बदल रही थी? तो इनकी नीयत क्या थी? इन्होंने कहीं अपने कुछ लोगों को आमंत्रण दिया हो, तब तो ये एक और विभत्स घटना आ रही है कि यहाँ कुछ होता है। यहाँ बीपी फिल्म बनाई जाती है। ये अपना चेंज करने लगी। अचानक दो लड़का आया और उसके बाद फिर गेट खोलकर 2-3 पीक ले चुका था इनका। चौथा पीक जब लेने लगा तो हम लोग की नज़र उस पे गई, तो हम लोग पूछे बाबू क्या कर रहे हो तुम? तो बोला कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब उसका मोबाइल देखे, कैमरा ऑन था, जब उसका मोबाइल हम लोग उसे छीने तो वो फिर उसमें देखे हम लोग 3-4 पीक इनका लिए हुए था। का अस्पताल है जहां से लगातार एक तस्वीरें वायरल हो रही थी और उस जगह पे हम आने की कोशिश कर रहे हैं जिस जगह पे ये घटना हुआ था। ये 8 नंबर जो कमरा नंबर लिखा हुआ है, यही वो जगह था और इसी में ये सारा चीज़ हुआ था। ये पूरी बाथरूम में घुस जाएंगे, वो बंद कर लेंगे तो सब क्या सुब्रमण्यम स्वामी हो गए हैं कि प्लास्क लगा दिए हैं वाजपेयी के ट्यूब के लिए और उनके पेशाब के नमूना के लिए, और चले जाएंगे आप बाथरूम में। हम अभी यहाँ से जाएँ तो हमारे पीछे पीछे हम बाथरूम में घुसेंगे तो आप जा पाइएगा? बिल्कुल नहीं। तो नहीं तो कैसे सैनिटरी नैपकिन का चार्ज है? अगर ये प्रशासन बात कर रही है तब तो यहाँ बहुत बड़ी घटना होती होगी। यहाँ बड़ी घटना का इसका मतलब कि ये केंद्र है। इसकी जांच हम करवाएंगे प्रशासन से कि कहीं ना कहीं ये बीपी वगैरह फिल्म उलिम ये सब आदि इत्यादि छपरा जिला में है और यही वो अस्पताल है जिसमें 2 नर्स मिलके 2 मासूम बच्चे को जैसे पीटा जा रहा था, जैसे लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी है। और ये लोग जज है, ये लोग जजमेंट किए थे कि इनको जैसे कि पहले राजा महाराजा ये दंड दिया करते थे कि भरे समाज में इसको इतने कोड़े मारो, ठीक वैसे ही एक मामला यहाँ से वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, लगातार ट्रेंडिंग में था कि दो नर्स जो थी 2 बच्चे को बेरहमी से पीट रही थी और दे दनादन लाठियां बरसाए जा रहे थे। उसी मामले को मैं जानने के लिए प्रयास करने का कोशिश करता हूं कि आखिर मामला क्या था, क्यों इतना बात बिगड़ गया कि एक अस्पताल जिसको माननीय स्वास्थ्य मंत्री लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह से विधि व्यवस्था बदले, और उसके लिए लगातार ये अस्पताल प्रशासन प्रयास भी कर रही है कि तस्वीरें बदले, पेंट वगैरह सब कुछ शुरू हो गया है। जैसे लग रहा है कि जैसे कोई बिच्छू मार देती है तो कोई इंसान तड़पने लगता है, वैसे ही सिविल सर्जन और हॉस्पिटल प्रशासन तड़पने लगा है। 60 दिन का टाइम दिया गया है कि अपना विधि व्यवस्था सुधार लीजिए, और उसी विधि व्यवस्था के अनुसार वो जो वीडियो चल रहा है आपके स्क्रीन पे, उसमें देखिए कि किस तरह से बेरहमी से लगातार दे दनादन डंडे बरसाए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ मौजूद थे और यही वो जो ओपीडी है जहाँ पे डॉक्टर बैठ के देखते हैं, और वो लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आए थे बच्चे, और उनके साथ मिसबिहेव भी नहीं किया, बेरहमी से पीटा गया। एक चाचा हैं यहीं के और ये पूरी घटना बताएंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम हुआ कॉमरेड अरुण कुमार जी। हम है कि इस अस्पताल को अपग्रेड होकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में परिवर्तित होना है। 500 बेड भी लगेगा और सारी चीज़ें सुचारू रूप से करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लोग लगे हुए हैं। मंत्रालय से लेकर यहाँ के डीएम और सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच कल एक सर सुनिए 1 मिनट, एक तस्वीर और एक वीडियो आया जिसमें छपरा को शर्मसार करने वाली घटना थी। निश्चित इसके बारे में बताइए। निश्चित हमने भी उसको देखा तो देखा उस तस्वीर में व्हाट्सएप पर और फेसबुक वगैरह पर रन कर रहा है, वायरल हो रहा है। उसमें देखा कि एक लड़का को कभी वो ज़मीन पर बैठा नज़र आता था, कभी खड़ा, और डंडे बरसाने का काम एक नर्स कर रही है। स्पष्ट चेहरा न लड़के का आ रहा है न उसका, लेकिन बगल में 1-2 मेल मेंबर भी हैं, 2-3 जो फीमेल नर्सेज हैं वो भी हैं। अब लड़के के उस पोस्ट में है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आया था, तो कोई गुनाह तो नहीं था। कहने वाले ये कह रहे हैं, उसका कहना है खाली था, और तो मैं उसका ले रहा हूँ वीडियो। तुम कौन होते हो? वीडियो क्यों नहीं होता है? अगर कोई नहीं है, अगर अस्पताल है तो यहाँ कोई फ़ोटो लेना मना तो नहीं है, कोई ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बॉर्डर का जगह नहीं है, कोई आयुध संस्थान नहीं है कि कोई नहीं लेगा। प्रमाण के रूप में वो ले रहा था, तो ये सजा देने का काम नर्सों के ड्रेस में है। ये सदर अस्पताल प्रशासन को बताना चाहिए कि घटना उनकी नर्स थी कि कोई दबंग थी, क्या थी, ये क्या हो रहा है।
ये होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सदर अस्पताल प्रशासन की संलिप्तता है। ये एक बड़े संस्थान में बदलने जा रहा है। कल तक करोड़ रुपया आता था, अब दसियों करोड़ अरबों आएंगे। 6 महीने के बाद उसकी तैयारी है, हड़काने का काम हो रहा है, धौंस जमाने का काम हो रहा है और लूट मचाने की पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। अगर इसका विरोध हम लोगों ने नहीं किया, हम अपनी पार्टी में भी रख रहे हैं, सामाजिक स्तर पर छात्र संगठन सभी लोग लग रहे हैं, उस लड़के को खोज रहे हैं और हम लोग उससे FIR कराएंगे और यहाँ के प्रशासन को डॉक में निश्चित तौर पर यहाँ सिविल सर्जन है, उनके बाद प्रशासनिक काम डिप्टी सुपरिटेंडेंट देखते हैं। उनकी जिम्मेवारी है कि वो जल्दी से जल्दी मानते हैं, जैसे ये हॉस्पिटल वाले ये कह रहे हैं, हमने सभी सिविल सर्जन से भी बात करने का कोशिश किया लेकिन वो जवाब देने से मुकर रहे हैं। अगर कुछ महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि वो जो 2 नर्स थी वो सैनिटरी पैड चेंज कर रहे थे, तो शायद ये लोग वीडियो बना रहे थे। तो वीडियो बना रहे थे, तो इसके बारे में मेरा पूछना है कि सैनिटरी नैपकिन क्या पब्लिकली बदला जाता है? क्या लैट्रिन या बाथरूम में जाकर बदलने का तो बिना बोल्ट किए हुए बदल रही थी? तो इनकी नीयत क्या थी? इन्होंने कहीं अपने कुछ लोगों को आमंत्रण दिया हो, तब तो ये एक और विभत्स घटना आ रही है कि यहाँ कुछ और कुछ होता है, यहाँ BP फिल्म बनाई जाती होगी। ये सब बातें आएंगी अगर ये बात है तो। नहीं तो सैनिटरी नैपकिन तो कोई घर में भी बदलता है, अपने घर में बदलता है, तो बाथरूम में जाकर उसको बोल्ट करके और तो कहाँ से सवाल ही नहीं उठता है कि वीडियो बनाने का। आप जैसे वीडियो ले रहे हैं मेरा, तो आप हम सार्वजनिक हैं तो ले रहे हैं, हम बाथरूम में घुस जाएंगे, वो बंद कर लेंगे तो सब क्या सुब्रमण्यम स्वामी हो गए हैं कि प्लास्क लगा दिए हैं वाजपेयी के ट्यूब के लिए और उनके पेशाब के नमूना के लिए, और चले जाएंगे आप बाथरूम में। हम अभी यहाँ से जाएँ तो हमारे पीछे पीछे हम बाथरूम में घुसेंगे तो आप जा पाइएगा? बिल्कुल नहीं। तो नहीं तो कैसे सैनिटरी नैपकिन का चार्ज है? अगर ये प्रशासन बात कर रही है तब तो यहाँ बहुत बड़ी घटना होती होगी। यहाँ बड़ी घटना का इसका मतलब कि ये केंद्र है, इसकी जांच हम करवाएंगे प्रशासन से कि कहीं ना कहीं ये BP वगैरह फिल्म उलिम ये सब आदि इत्यादि बनाने का काम तो नहीं हो रहा है। इसकी जांच अब हम एक ये तो अलग लगता है कि इसमें बड़े बड़े कांड होते हैं। हाँ, बड़े बड़े कांड होते होंगे और ये कार्रवाई हुई है इसलिए हुई है कि बड़े पहले छोटे पैमाने पर ये संस्थान था तो छोटे पैमाने पर लूट होती थी, अब ये बड़ा संस्थान होने। सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग सिविल सर्जन हुए, ये मतलब सुपरिटेंडेंट साहब हुए, मतलब सवाल का जवाब देने से क्यों कितरा रहे? हमने पूछा तो उन्होंने तो साफ है कि दे आर इन रॉन्ग बॉक्स, ऑलरेडी दे आर इन रॉन्ग बॉक्स, सो कन्फेस नहीं कर रहे हैं। इट मींस दे आर डूइंग सम रॉन्ग वर्ड्स। या रॉन्ग बॉक्स में हैं तभी ना वो कतरा रहे हैं। सांच को आज कैसा? मास्टरमाइंड कौन है? अब मास्टरमाइंड हम भी तो तलाशेंगे, क्योंकि एक एक आदमी से हम परिचित हैं और यहाँ मेरा एक साथी मनोहर मानव अभी बता रहा है कि वो गोरखपुर में है, उससे मिल के हम तलाशने का काम करेंगे। अभी हम डायरेक्टली किसी को कह नहीं सकते हैं। छोटे प्रशासन का क्या भूमिका है? जिला प्रशासन में जो ब्यूरोक्रेट्स की हालत होती है, उनका मुँह चुनिया के अंग्रेजी बोलना और गांठ चमका के चलना, चुत्तर चमका के चलना, इससे ज़्यादा कोई प्रशासन में करता नहीं है। जब दबाव जनता का बनता है, जन आंदोलन का खतरा महसूस होता है तो सभी एक्टिव होते हैं। उनके पास सब चीज़ की बात है। मैं आज से 2 साल पहले यहाँ मुबस्सिर एक दिखाई पड़ रहे हैं कार्यकर्ता, ये एम्बुलेंस वाले। यहाँ पर एक आप लोगों ने सुना होगा 3-4 साल पहले एक बच्चा की चोरी हो गई, और जब मैंने कहा कि मैं अपने सोर्स से अच्छा है कि उस बच्चा को वहाँ लिटा दें, नहीं तो पूरा तो लिटा दिया गया और रफा दफा हो गया, मामला रफा दफा। तो ये हालत है, ये जो समाज की गिरावट है उसके अनुसार ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लोगों को हम लोग लग रहे हैं अभी तो, अब हमको भी कहिएगा तो हम भी कितने लाचार हैं कि न मेरे पास पीड़िता है, जो पीड़ित हुआ वो नहीं है, और जिसने पीड़ित किया मारा उसका भी हम लोगों को नाम पता नहीं है। अब वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो गलत है, मानते हैं हम उस बात के लिए, एक्सेप्ट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वो लड़के गलत थे, तो मारने का अधिकार किसने दे दिया? नहीं, हम इसको नहीं ना, मतलब मैं आप मानिए, कहने के अनुसार नहीं आप मानिए, ये माने मैंने सवाल साइंटिफिक
हम जुड़े हुए हैं वैज्ञानिकता से। हर घटना का वैज्ञानिक छानबीन होनी चाहिए। एक मिनट, who gives permission to punish them? हाँ, वो तो एक अलग चीज है, उससे बड़ी नहीं, बड़ी चीज है ना। हमने तो कहा कि वो मानते हैं कि वो वीडियो कर रहे हो चाहे किसी चीज का, then who gives permission to punish them? हमारे मुंह से ये नहीं निकल सकता है, क्योंकि हमने लॉजिक रखा। अगर तोड़ के घुसा तो ये बताएं, बाथरूम तोड़ दिया तो इतनी पब्लिक रहती है, क्या कर रही थी? हाँ, वो हम ये नहीं कर सकते मान लें और ये कर लें, वो नहीं। ये एकदम साफ बात है कि ये गलत बात है। जब उस वायरल हुआ, वो लड़का भी भाग गया बेचारा मनहूस होके। किसी को भी कोई चोट लगेगा, कुछ होगा तो वो अपना या उसको या इस तरह से प्रताड़ित किया कि वो मरमाहत हो गया तो भाग गया। जब तक वो नहीं मिल रहा है तब तक कैसे होगा ये काम? कुछ और लोग हैं, नौजवान लड़के, इनसे भी बात करते हैं। आप लोग भी नौजवान हैं और जो जिसके साथ हुआ वो भी नौजवान है और जो मार रही है वो भी नौजवान है। अगर वो गलत है, लड़का गलत है, तो फिर परमिशन किसने दिया पनिश करने के लिए? सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई काम के लिए आता है किसी चीज़ का हॉस्पिटल में या इलाज करवाने के लिए या मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे तो डॉक्टर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। एक डॉक्टर के नाम पे अगर आप देखेंगे तो उनके नाम पे दूसरा अवेलेबल रहेंगे और एक ही डॉक्टर सबका इलाज करता है। ऑर्थो का ब्रेन हेमरेज होता है तो उसका भी वही इलाज करता है। मामला केस जब बिगड़ता है तो पटना भेज दिया जाता है। यह सबसे बड़ी बात समस्या की है। और दूसरी बात है कि हमारे अगर वो छात्र हैं तो अगर छात्र आए थे काम के लिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट का उनका कुछ काम था, तो ये कौन होती है कानून को हाथ में लेने वाली? इन्हें कैसे, किसने इजाज़त दिया उनको पीटने के लिए? वो भी जिस तरह से पीटा जा रहा है, ये कितनी गंदी बात है हमारे समाज के लिए और इस हॉस्पिटल के लिए और ये सारण जिला के लिए। ये गंभीर सोचने वाली बात है कि ये एक नर्स जो मरीजों की सेवा के लिए इनको मिलता है यहाँ पे जगह, मगर ये जिस तरह से बेरहमी से पीटा जा रहा है उन नौजवानों को, तो ये कहीं ना कहीं इनके बहुत बड़ी साजिश का बू आती है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई उनका हाथ रखे हुआ है, तुम मारो हम देख लेंगे, मगर जो उनका कोई है, हाँ, कोई ना कोई है। मगर ये जांच का विषय है। मैं प्रशासन से भी विनती करता हूँ, जो सच्चाई है, क्योंकि हमारे पूरे बिहार ये सच्चाई को जानना चाहता है कि ये नर्स के जो द्वारा जो गंभीर आरोप लगाया गया है ये गलत है या सही है। ये जांच का विषय है और जल्द से जल्द इस पर जांच होना चाहिए। अगर जो भी इसमें दोषी है, अगर नर्स दोषी है तो उसको निलंबित करके पुनः कार्रवाई किया जाए CS के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा। फिर हमारी एक और मांग है कि अगर कोई भी अगर इसमें दोषी पाया जाता है, वरीय पदाधिकारी हो या कोई भी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी देखा जाए कि उस टाइम पे डॉक्टर मौजूद थे या नहीं थे। अगर नहीं थे तो उन पे भी कार्रवाई लाजिम है, होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी तस्वीरें उभर के सामने आती है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जो हैं सीधे घुस जाते हैं PMCH में, बहुत सारे अस्पताल में घुस जाते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर एब्सेंट रहते हैं तो उनको पनिश किया जाता है। और यही वो छपरा का अस्पताल है जहां से लगातार एक तस्वीरें वायरल हो रही थी और उस जगह पे हम आने की कोशिश कर रहे हैं जिस जगह पे ये घटना हुआ था। ये 8 नंबर जो कमरा नंबर लिखा हुआ है, यही वो जगह था और इसी में ये सारा चीज़ हुआ था, ये पूरी। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो बिहार का जो स्वास्थ्य मंत्री है, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार का जितने भी अस्पताल है, चाहे वो सदर अस्पताल हो, चाहे PMCH हो, चाहे जितने भी हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, उसका तस्वीरें बदले। और इस तस्वीर बदलने के लिए यहाँ के अस्पताल प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रही है। लेपाई पोताई शुरू है, चारों तरफ शुरू हुई है, लेकिन इस तरह का घटना उभर के सामने आना। और एक और तस्वीर देखिए, स्वच्छ माना जाता है और यहाँ गुटखा खा के थूका जाता है। ये कौन लोग थूकता है? और कैंट भी है यहाँ, ये देखिए, ये रनिंग में नहीं है साहब, ये रनिंग में नहीं है, ये टूटा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें गुटखा खा के कौन थूकता है? अगर थूकता है तो ये कैमरा किस लिए लगाया गया है?
कैमरा किस बात के लिए लगाया है, कौन देखेगा? ये तीसरी आंखें जो लगाई गई है किसके लिए लगाई गई है? यही खबर मैं आपको छपरा का अस्पताल से दिखा रहा था। फिलहाल मैं आता हूँ, थोड़ा टॉयलेट आपको दिखा दूँ। यही वो टॉयलेट है जिसमें ये ब्लेम लगाया जा रहा था कि इसी टॉयलेट में वो लोग नैपकिन चेंज कर रहे थे, यानी सैनिटरी पैड चेंज कर रहे थे, तब ये वारदात हुआ। हालांकि ये अच्छी व्यवस्था है कि अस्पताल इसको सर सफाई रखी है और सर सफाई लगातार है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। ये मतलब काबिल तारीफ है यहाँ के सिविल सर्जन का, यानी जो CS है उनका, जो इस अस्पताल को अभी चकचका कर रखे हैं। लेकिन एक तस्वीरें जो उभर के आई थी, जो कहीं ना कहीं लगातार ये मतलब सवाल उठा रही है छपरा के लिए, पूरे बिहार के लिए, किस तरह से बेरहमी से दे दनादन लात घुसे और डंटे गिर रहे थे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसने परमिशन दे दिया? अगर वो मानते हैं कि वो बच्चे गलत है तो हु गिव्स परमिशन देम टू पनिश? ये सबसे बड़ा सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने का किसने परमिशन दे दिया। और ये तमाम डॉक्टरों के सामने हुआ, तमाम नर्स बैठे हुए यहाँ थे, सभी लोग यहाँ के हॉस्पिटल के मैनेजर बैठे हुए थे और इनके सामने इस तरह, इनके सामने ये सारा चीज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, सवाल बनता है। यही खबर मैं छपरा से दिखा रहा था। जय हिंद।